अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम पिछले यानी भाग 205 में हमने देखा। परंतु वो मानव, यह उसका नैसर्गिक निश्चित आयु खत्म होने से पहले मात्र वो खुद के हाथों से खुद की आत्महत्या करके मृत्यु हो सकता है। दूसरे किसी भी वजह से उसका मृत्यु नहीं हो सकता है, परंतु अगर कोई नैसर्गिक आपत्ति आई तो ही उसकी मृत्यु हो सकती है, अन्यथा नहीं। अब भाग 206। ब्रह्मांड में एक मानव का नैसर्गिक आयु ये अगर 70 साल होगा और अब उसकी अभी की आयु 40 साल होगी और वो गांव में से रास्ते से चल रहा होगा और उसे रास्ते में किसी वाहन ने, गाड़ी ने अचानक से धक्का मारकर उड़ाया होगा और उसकी आयु अगर 70 साल ये पूरी हो गई होगी तो ही उसकी मृत्यु ये हो सकती है। परंतु अभी उसकी आयु अगर 40 साल होगी तो उसकी मृत्यु ये नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा वो जख्मी हो सकता है, परंतु उसकी मृत्यु नहीं होती है। यानी कि वो मानव ये किसी नैसर्गिक आपत्ति से ही या खुद ने खुदकुशी की तो ही उसकी मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा दूसरे किसी भी वजह से उसका नैसर्गिक आयु पूरा नहीं होता है, तब तक उसकी मृत्यु ये नहीं होती है। ब्रह्मांड में के एक मानव ने नैसर्गिक आपत्ति की वजह से अगर उसके खुद के हाथों से खुदकुशी करके वो मृत होता है, तब उसके शरीर में के 9 आत्मा और 1 प्राण ये ब्रह्मांड में के पूरे वातावरण में हर तरफ घूमते भटकते हैं। उदाहरणार्थ, एक मानव की नैसर्गिक आयु ये अगर 70 साल होगी और उसने उसके 40वें साल खुदकुशी करके या नैसर्गिक आपत्ति की वजह से मृत होता है, तो उसके बचे हुए बाकी रहे नैसर्गिक आयु के 30 साल ये वातावरण में हर तरफ घूमते भटकते भटकते हैं। ब्रह्मांड में के उस मानव की 9 आत्मा और 1 प्राण ये एक साथ वातावरण में उसके आयु के बचे हुए बाकी होने वाले 30 साल ये हर तरफ घूमते भटकते रहते हैं और उन 9 आत्मा और 1 प्राण इनकी हम सब लोग भूत हो गए हैं वगैरह ऐसा समझते हैं और ब्रह्मांड में के मानव को भूत लगा है ऐसा जब हम बोलते हैं, समझते हैं, तब खुदकुशी किए हुए इस मानव की 9 आत्मा और 1 प्राण भटकते हुए आत्मा उस मानव के शरीर में एक साथ प्रवेश करने की वजह से हम बोलते हैं कि इनको बाहर की बाधा हो गई है, इसे भूत लगा हुआ है, ऐसा बोलते हैं, समझते हैं।
और वो 9 आत्मा और एक प्राण ये उस मानव का बहुत ही छल करते हैं, तकलीफें देते हैं। उसका छल करके वो आत्माएं और प्राण इस मानव से अपनी जितनी अधूरी इच्छाएं रह गई है वो पूरी कर लेने का प्रयास करते हैं। और जिस मानव को ये आत्मा और प्राण यानी कि भटकती अतृप्त आत्मा यानी कि भूत लगा हुआ है, उससे अपनी रही हुई इच्छा पूरी कर लेने का प्रयास करते हुए उस मानव का बहुत छल करते हैं। और अगर उस मानव से उसकी अधूरी रही इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो उस मानव का ये भूत प्राण जान भी लेते हैं। यानी ब्रह्मांड में के जिस मानव पर भूत चढ़ा है उसके जीवित को पूरी तरह से धोखा होता है। ब्रह्मांड में के वातावरण में सभी 34 पृथ्वी के ऊपर कौन सी भी पृथ्वी पर ये एक साथ रहने वाले 9 आत्मा और एक प्राण ये एक साथ वातावरण में से सभी तरफ भटकते रहकर ब्रह्मांड में के कौन से भी पृथ्वी पर के मानव को ये आत्मा यानी भूत तकलीफ देते हैं। उस मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं यानी कि भूत उस मानव को पकड़ सकते हैं, उसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। उसके साथ वो भूत आत्मा ब्रह्मांड में के कौन से भी मानव के शरीर में प्रवेश करके तकलीफ देते हैं। उसके साथ ब्रह्मांड में के कौन से भी जिंदा रहने वाले पशु, पंछी, प्राणी इनके भी शरीर में प्रवेश करके उनको तकलीफ दे सकते हैं। सभी प्रकार के जिंदा रहने वाले प्राणियों पर भूत सवार होता है, पकड़ में आता है। प्राणियों में भी उनकी बाधा होती है, उनको तकलीफ होती है और उनका जीव प्राण जाने का धोखा रहता है। ब्रह्मांड में जिस मानव ने आत्महत्या की है उसके आत्मा ये अपने नजदीक के अगर दूर के होने वाले रिश्तेदार, साथ ही जिसने आत्महत्या की है उसको जिसने तकलीफ दी है, फंसाया है, विश्वासघात किया है वगैरह सभी प्रकार की तकलीफें दी है, उन सब के शरीर में साथ ही जिस मानव की वजह से उसे आत्महत्या करनी पड़ी है उनके भी शरीर में भूत प्रवेश करके बहुत तकलीफ देते हैं और समय पड़ने पर जान भी लेते हैं। साथ ही महत्वपूर्ण यानी उस मानव ने एक बार आत्महत्या की या प्राकृतिक आपत्ति की वजह से मृत्यु होने के बाद वो मानव यानी उसके 9 आत्मा और एक प्राण ये उसके पास के अगर दूर के रिश्तेदार, यार, दोस्त इनको जरा भी पहचानते नहीं है और उनके साथ कुछ भी संबंध अगर उनके बारे में प्रेम, अपनापन, निकटता नहीं रहती है। ब्रह्मांड में के उस मानव की आयु 70 वर्ष है और वो उसके 40वें वर्ष में प्राकृतिक आपदा या आत्महत्या करके मृत्यु हुआ। तब उसकी 9 आत्मा और एक प्राण ये एक साथ उस मानव की 30 साल की बाकी आयु है तब तक यानी उसका 30 साल आयु पूरी होने तक उसकी आत्मा और प्राण उनके सभी नज़दीक के दूर के रिश्तेदार, मित्र मंडल वगैरह सभी जनों को पूरी तरह से पहचानते हैं और उसके बाद लेकिन यानी उसके आयु के 30 साल पूरे होने के बाद यानी उसकी आयु 70 साल पूर्ण होने के बाद मात्र उस मृत हुए मानव की आत्मा और प्राण ये रिश्तेदार या मित्र मंडल इनको जरा भी नहीं पहचानते हैं और किसी को भी तकलीफ देते रहते हैं। ब्रह्मांड में के एकाध मानव ने खुद उसके हाथ से आत्महत्या करके
उसका मृत्यु होने के बाद उसके रिश्तेदार इन्होंने सभी धार्मिक विधियां ये ठीक तरीके से पूरे किए तो सभी विधि ठीक ठाक संपन्न हुए तो ही उस मानव की 9 आत्मा और प्राण ये पूरी तरीके से शांत होते हैं और वो वातावरण में सर्वत्र शांति से किसी को भी कौन सी भी तकलीफ नहीं देते हुए शांति से घूमते भटकते रहते हैं। इसलिए सभी धार्मिक विधि ये शांति कौन सी भी गलती न करते हुए सभी धार्मिक विधि ये ठीक ठाक होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर उस मानव का धार्मिक विधि ये गलत हुआ, अगर किया ही नहीं, आधा अधूरा गलत किया, तब मात्र उस मानव की आत्मा और प्राण ये एक साथ भूत बन के दूसरे लोगों को तकलीफ देते हैं, उनका छल करके उनके जीव को धोखा पहुंचाते हैं। ब्रह्मांड में आत्महत्या किए हुए मानव के रिश्तेदार इनको धार्मिक विधि ये ठीक ठाक नहीं किया या गलत किया या विधि किया ही नहीं तो आत्महत्या किए हुए मानव की 9 आत्मा और एक प्राण ये एक साथ भूत बन के लोगों को तकलीफ देते हैं, लोगों के जान को धोखा निर्माण करते हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 207 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में एकाध श्री दैवत ने या कौन से भी मानव ने जिंदा होता है तब अपने शरीर सहित जिंदा समाधि ली तो उस जगह उस मानव के 9 आत्मा और एक प्राण ये उस स्थान पर शांति से ध्यानस्थ बैठे हुए रहते हैं। उदाहरणार्थ उस मानव के या दैव अवतारी रहने वाले श्री दैवत की प्राकृतिक आयु ये 70 साल होगी और उसने उसके आयु के 40वें साल में जिंदा समाधि ली तो उसकी आयु के खाली 30 साल प्राकृतिक आयु पूरे होने तक ही उनके 9 आत्मा और एक प्राण उस जिंदा समाधि लिए जगह पर ही शांति से बैठे रहते हैं।